दोस्तों, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा गांव देखा है जहां के सारे इंसानों से लेकर वहां के पशु पक्षी भी देख नहीं सकते? या फिर क्या आपको पता है कि आईपीएल के लोगों में कौन सा बैट्समैन है? या फिर ओलंपिक्स में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इसी बारे में। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के एक ट्रेन में जा रहा था। उसके सामने वाली सीट पे बैठी दो अंग्रेजी औरतें उसका भगवा चोला देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और तभी अचानक से उन दोनों अंग्रेजी औरतों की नजर उस आदमी के हाथ पे बंधी घड़ी पर पड़ी, जो कि देखने में काफी महंगी लग रही थी। तो उन दोनों औरतों ने सोचा कि क्यों ना इस आदमी को लूट लिया जाए। तो उन औरतों ने उस आदमी से कहा कि ये घड़ी हमको दे दो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। उस व्यक्ति ने उनकी बात सुनी पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो शांति से अपनी जगह पे बैठा रहा और उसने ऐसे रिएक्ट किया कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता है। फिर उन दोनों औरतों ने उस व्यक्ति को इशारों से समझाने की कोशिश की, पर उस व्यक्ति को तब भी कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने उन दोनों औरतों से इशारों से कहा कि तुम्हें जो भी कहना है वो लिख के कहो। तो उन दोनों औरतों ने ये लिख के कहा कि ये घड़ी हमको दे दो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। और जब लिख के उन औरतों ने उस व्यक्ति को पर्ची पकड़ाई, फिर उस व्यक्ति ने उस पर्ची को पढ़ा और बोला कि हाँ, अब पुलिस को बुला लो। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो व्यक्ति आखिर थे कौन? तो दोस्तों, वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। तो आप लोगों ने पूरी दुनिया में ना जाने ही कितने ताकतवर लोगों को देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो मिलिए मनोज चोपड़ा से। ये केवल भारत के ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे ताकतवर इंसान है। इनकी लंबाई 6 फीट 5 इंच है और इनका वजन 170 किलो है। मनोज पहले एक नॉर्मल सी नौकरी करते थे, पर फिर इन्होंने सोचा कि स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप में एक भारतीय को भी होना चाहिए। और फिर 1991 में स्टार्ट हुई भारत के सबसे ताकतवर इंसान की कहानी। मनोज आज दुनिया के 14वें सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है और इनका नाम आप लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इनके हाथों में इतना ज्यादा दम है कि ये अपने हाथों से ही एक फ्राइंग पैन और एक बेसबॉल बैट को तोड़ चुके हैं। और यही नहीं, ये काफी सारे स्क्रू ड्राइवर्स को भी मोड़ चुके हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी आईपीएल देखना बहुत पसंद है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट टीम केकेआर और सीएसके हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, फेवरेट टीम की बात तो हो गई, पर क्या आप लोगों ने कभी आईपीएल के लोगों को ध्यान से देखा है? तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आईपीएल के लोगों में एक बैट्समैन बना होता है। तो क्या आपको पता है कि ये बैट्समैन है कौन, या फिर इस लोगों को ऐसे ही बना दिया गया है? इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक ट्वीट में बताया था कि आईपीएल के लोगों को एबी डिविलियर्स के एक शॉट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कोई ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां के सारे लोग ही अंधे हों? तो मैं आपको बता दूं कि मेक्सिको का टिल्टेपेक गांव दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी गांव में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंसान रहते हैं वो सबके सब देख नहीं सकते। और केवल इंसान ही नहीं, वहाँ पे जितने जानवर रहते हैं या फिर जितने पक्षी रहते हैं वो भी नहीं देख सकते। दोस्तों, इस गाँव में लगभग 300 जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं और जब यहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, उसे देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है और धीरे धीरे वो अंधा हो जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव में एक श्रापित पेड़ है और जो भी उस पेड़ को देख लेता है वो अंधा हो जाता है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों के अंधेपन की वजह कोई श्रापित पेड़ नहीं है, बल्कि एक जहरीली मक्खी है, जिसके डंक मारने की वजह से वहाँ के लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो आप लोगों में से जो लोग वेजिटेरियन हैं, उन्होंने भले ही असली जिंदगी में कभी चिकन डिनर ना किया हो, लेकिन पबजी जैसे पॉपुलर गेम में उन्होंने एक ना एक बार चिकन डिनर जरूर किया होगा। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पबजी में जीतने के बाद केवल चिकन डिनर ही क्यों मिलता है? तो पबजी के जो फाउंडर हैं ब्रेंडन ग्रीन, वो आयरलैंड से हैं और आयरलैंड में जब भी आप किसी चीज को जीतते हैं या फिर आप किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर ये काम चिकन डिनर से होता है और इसीलिए उन्होंने पबजी में भी जीतने के बाद चिकन डिनर रखा। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता होगा कि अमेरिका, जापान, चाइना और रशिया जैसे बड़े बड़े देश क्रिकेट नहीं खेलते हैं क्योंकि वो ओलंपिक में नहीं खेला जाता। पर क्या आपने सोचा है कि क्रिकेट आखिर ओलंपिक में खेला क्यों नहीं जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे दो काफी बड़े रीजन है। पहला रीजन ये कि क्रिकेट को कुछ गिने चुने देशों में ही पसंद किया जाता है और दुनिया के ज्यादातर देशों में क्रिकेट को एक बोरिंग गेम माना जाता है। और दोस्तों, इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट का एक मैच करवाने के लिए एक पूरा दिन देना पड़ता है और ओलंपिक केवल 16 ही दिन का होता है और इसीलिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि ओलंपिक में क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जाए। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आपको कभी टॉयलेट जाना होता है तो आप अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली ही क्यों दिखाते हो? मतलब आप कोई और उंगली भी दिखा सकते हो क्योंकि आपके हाथ में 4 और उंगलियां होती हैं, लेकिन आप सबसे छोटी वाली ही क्यों दिखाते हो? तो दोस्तों, इसका रीजन है इंडियन एंशिएंट टीचिंग्स। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन टीचिंग्स, हमारे हाथ की 5 उंगलियां 5 बेसिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंगूठा, फायर, उसके बाद एयर, उसके बाद स्पेस, फिर अर्थ और लास्ट में आता है वाटर, जो कि हमारी सबसे छोटी फिंगर होती है।
और इसीलिए हमें जब भी कहीं पानी देने जाना होता है तो हम अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली का यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।